हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मिसिंग नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल। तो यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में आपको दिख रहा है कि 9 खंड है और प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है, लेकिन एक खंड ऐसा है जिसमें प्रश्न चिन्ह है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में क्या संबंध है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि आप या तो पंक्ति वाइज हल कर सकते हो या फिर कॉलम वाइज हल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे पंक्ति वाइज, यानी कि हम यहाँ पर पंक्ति में पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पहली पंक्ति में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इन 3 नंबर्स के बीच में क्या संबंध है। 4, 9, 2, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। जो संबंध यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स के बीच में होगा, वही संबंध दूसरी पंक्ति में भी लिखे हुए नंबर्स के बीच में होगा। तो अगर यहाँ पर ये पैटर्न सही हो जाता है, जो पहली पंक्ति में पैटर्न लगाया जाएगा वही पैटर्न अगर दूसरी पंक्ति में भी सही बैठ जाता है, तो ही हम फिर उस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगाएंगे और फिर हमें पता लग ही जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पर पहली पंक्ति से शुरू करेंगे प्रश्न को हल करना। तो यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 4, 9, 2। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करना चाहिए, उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। तो यहाँ पर तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लेकिन आप अपना पहले खुद भी दिमाग लगाइए कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है। 9 और 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो दूसरी पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स है उनको अगर आप जोड़ते हो तो योगफल कितना आता है। आप देख ही रहे हो कि 3 और 5 8 होता है और 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। तो जब यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखे हुए नंबर का योगफल 15 है, दूसरी पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स का योगफल कितना है, 15 है, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखे हुए नंबर का योगफल भी क्या होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। लेकिन एक यहाँ पर नंबर मिसिंग है, तो क्यों ना हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए जिससे कि इन तीनों संख्याओं का योगफल 15 हो जाए। 8 और 1 9 तो होता ही है, और यहाँ पर अगर 6 आ जाता तो यहाँ पर 6 9 में जुड़कर कितना हो जाता, 15 हो जाता। तो क्यों ना हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 6 लिख दे, तो यहाँ पर भी तीनों नंबर्स का योगफल 15 हो जाएगा। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 6, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।